हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज, अलग अलग राज्यों से वैकेंसीज हैं और 4 स्कूल हैं जहां की नोटिफिकेशन कवर करेंगे। तो उसमें जो परमानेंट पोस्ट हैं, स्थायी नौकरी है रेगुलर, उसके लिए 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगी, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 70,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो 4 पीडीएफ में आपके लिए कवर कर देती हूँ। फटाफट सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है और इसके बाद फिर डिटेल्स जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, लास्ट डेट कौन सी जगह, कौन से सैनिक स्कूल के लिए क्या लास्ट डेट है वगैरह, ये सारी चीजें। तो जो पहली नोटिफिकेशन है इसमें टीजीटी मैथ्स रेगुलर लिखा हुआ है। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट। और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जो सैनिक स्कूल की परमानेंट वैकेंसीज हैं वो केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ टाइम जो है ना ट्रांसफर का टेंशन नहीं लेना होगा। केवीएस में, एनवीएस में कभी आपको नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर देंगे, कभी साउथ में भेजेंगे, कभी नॉर्थ भेजेंगे। मतलब हमेशा 4-5 साल पे आपको ट्रांसफर का टेंशन लगा रहता है। तो उसके साथ में फैमिली को भी यहाँ वहाँ ट्रांसफर। तो ये जो सैनिक स्कूल में अच्छी चीज क्या है ना, अगर परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के लिए अप्लाई कीजिए। एक तो रेसिडेंशियल है, आवासीय है। नवोदय विद्यालय सब जो है ना रिमोट एरियाज में है ज्यादातर। सैनिक स्कूल बिल्कुल प्रॉपर ज्यादातर सिटीज में है और सेफ सिक्योर टाउनशिप टाइप का माहौल आपको मिल जाता है, जहाँ पे किड्स एजुकेशन फ्री, आप विथ फैमिली रहते हैं। वहां पे काफी एक्टिविटीज होती रहती है जिसमें कि फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है। और स्केल, पे स्केल प्रॉपर गवर्नमेंट, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा आपको पे स्केल भी देते हैं। तो जब भी सैनिक स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी भी आती है तो भी अप्लाई कर दीजिए अगर पॉसिबल है। फीस वगैरह अगर लग रहा है आपको तो। परमानेंट है तब भी अप्लाई कीजिए अगर आपका पोस्ट है तो। अभी देख लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। रेगुलर लिखा है मतलब परमानेंट है और इसमें एक यूआर है। यूआर की सीट में किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसी में। और टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। इसमें अगर यूआर लिखा हुआ है तो मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व या जनरल, सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस के बाद परमानेंट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 80,000 तो आराम से सैलरी बनेगी। 1 कैटेगरी यूआर लिखा हुआ है। यूआर लिखने का मतलब है कि इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो पहली नोटिफिकेशन है वो सैनिक स्कूल इम्फाल से आई हुई है। तो इम्फाल वाली नोटिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस परमानेंट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स परमानेंट है। ये 3 वैकेंसीज आपको इम्फाल वाले में मिल रही हैं। अब इसकी लास्ट डेट वगैरह बाद में चेक कर लेते हैं। सबसे ये मणिपुर में, इम्फाल इज इन मणिपुर। तो मणिपुर से पहली वैकेंसी है टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस परमानेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है ये चेक कर लेते हैं। एक और इसमें परमानेंट है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। चलिए, सेकेंड नोटिफिकेशन, इसमें भी आप देख रहे हैं आपको पे स्केल वगैरह नजर आ रहा है। टीजीटी जनरल साइंस के लिए, बट ये रिजर्व है। रेगुलर तो है, रेगुलर मींस परमानेंट, प्रॉपर पे स्केल वगैरह सब आपको मिलेगा। बट ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ओबीसी लिख दिया मतलब सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टीजीटी सोशल साइंस की सैलरी 70,942 दे रहे हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट की है एंड रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट्स। अभी और 2 पीडीएफ हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है म्यूजिक टीचर की, अनरिजर्व यूआर लिखा है मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 70,942 रुपीज पर मंथ। एलडीसी की वैकेंसी है, ये परमानेंट है। 2 पोस्ट हैं। देखिए एलडीसी की पोस्ट बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं और आपको टाइपिंग आता है, नहीं आता है तो सीख सकते हैं आप 10-15 दिन की क्लासेस लगा के। और बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए आपको, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, जो सभी को आता है। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो टीचिंग में नहीं तो नॉन टीचिंग में भी अगर परमानेंट कहीं पर मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट भी आप देखिए 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो अभी मैंने एलडीसी की परमानेंट है, म्यूजिक टीचर की कॉन्ट्रैक्ट की 70,942 मतलब 71,000। टीजीटी सोशल साइंस एसटी कैंडिडेट के लिए 71,000 सैलरी। और एक परमानेंट है टीजीटी जनरल साइंस।
तो ये सेकेंड नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा से आया हुआ है और इसमें रेगुलर है 2-2 कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट एक और नोटिफिकेशन है वो कवर कर लेते हैं। एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है मुझे चित्तौड़गढ़ से, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है एंड वॉक इन इंटरव्यू लिखा है, बट देख लेंगे अप्लाई करना है या नहीं करना है। चलिए इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर यूआर लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या वॉक इन इंटरव्यू है चित्तौड़गढ़ वाली तो वो चेक कर लेते हैं। 36,000 पर मंथ देंगे, प्लस एकोमोडेशन और फ्री फूड भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, तो 36,000 के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर ये सब। इसके अलावा और क्या देखते हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी यूआर लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर के लिए 66,000 रुपए पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री फूड दे रहे हैं। नेक्स्ट तो यही है, आर्ट टीचर एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन रिक्रूटमेंट है 8 अप्रैल 2026। 8 अप्रैल को सीधे आई थिंक चले जाना है। द रिक्रूटमेंट में स्पिल ओवर टू 2 days, 2 दिन चल सकता है ये, तो आप अरेंजमेंट करके जाइए 2 दिन का, जो भी जा रहे हैं, मतलब रहने का, रुकने का। और कोई अलाउंस नहीं देंगे, जो फिक्स सैलरी है प्लस फ्री रेसिडेंस दे रहे हैं, फ्री मील्स दे रहे हैं। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो आई थिंक इसमें अप्लाई करके अगर कुछ भेजना नहीं है, आई थिंक फिर भी एक बार चेक कर लेंगे बाद में फिर से। नेक्स्ट वैकेंसी जो है ना, उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट तो बढ़ाई गई है, 20 अप्रैल की गई है, ये 4th एडवर्टीजमेंट है। और साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जितने भी टीचर्स के पोस्ट हैं या नॉन टीचिंग पोस्ट है, सभी में एज लिमिट रख दिया गया 18 से 50 साल। तो कई लोग जो है ना ओवर एज होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, क्वालिफिकेशन तो है लेकिन एज निकल गया। तो देख लीजिए बहुत सारे पोस्ट भी हैं, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस मैंने पहले कवर किया था, बट इसमें अभी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया, 20 अप्रैल कर दिया है, और साथ ही साथ आयु सीमा भी एक्सटेंड कर दी है, ऊपरी आयु सीमा। तो इसकी वजह से सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा से ये नोटिफिकेशन। इसमें क्या क्या पोस्ट है, काफी सारे पोस्ट हैं इसमें। जनरल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। अभी यहाँ पे जहाँ पे भी 35 ईयर्स लिखा ना, 21 to 35, सॉरी मैंने 18 बोला, 21 to 35, तो जहां भी 35 है ना, अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, 50 साल, 21 to 50 ईयर्स, 21 to 50 ईयर्स। तो जनरल साइंस के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए और टीजीटी इंग्लिश के लिए, सबके लिए 44,900, लगभग 45,000, 45,000। आर्ट मास्टर, काउंसलर, पीटीआई कम मेट्रॉन, फीमेल हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, मेस मैनेजर, वार्ड बॉयज के लिए, सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। और इसकी लास्ट डेट अभी बढ़ाई गई, पहले 7 अप्रैल थी, अभी 28 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक आप कर सकते हैं सबमिट। अब चलते ही मैंने 4 पीडीएफ आपके साथ शेयर किया कि ये तो वैकेंसीज हैं। अब उनकी लास्ट डेट कैसे है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए एक बार अगर आपका सब्जेक्ट, आपका पोस्ट आपको मिल गया और आप अप्लाई करना चाहते हैं और डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना अब आप इतना ही पोस्ट है, इतना ही सैनिक स्कूल है, अब आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आगे वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल इम्फाल वेबसाइट गूगल पे टाइप करते हैं, सैनिक स्कूल इम्फाल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, तो उस पर चलते हैं एक बार पहले। तो ये सैनिक स्कूल इम्फाल पे जैसे ही आप आते हैं, देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है ना, रेगुलर है, ये परमानेंट है, मणिपुर ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ही फॉर्म दिया है या क्या, वो चेक कर लेते हैं। टीजीटी के लिए 35 ईयर्स, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 21 to 35। SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ में 50% या अबव मार्क्स, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या टेट भी चलेगा, अगर एक मणिपुर का आपके पास टेट भी है तो वो भी चलेगा। सोशल साइंस में बीए हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स से आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। बीएड है, सीटेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है कि अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस डिजायरेबल में रखा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, सीटेट टेट की जरूरत नहीं है।
इसके लिए एज है 21 to 40 ईयर्स, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट रहता ही है, डेमो रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। एप्लीकेशन फी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल, पेबल एट इम्फाल और बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल ब्रांच इम्फाल। ये आपको IFSC कोड ये सब दिया हुआ है। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपको जाके बताना है कि एक डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए 500 रुपए का, वो बना के देंगे इस एड्रेस पे। और एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे ये देखें दिया हुआ है, इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed, C.Ted जो भी जरूरी है, तो 10वीं से लेके वहां तक की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोकॉपीज अटैच कीजिए, और जो भी डिमांड ड्राफ्ट अटैच कीजिए, और अपना एड्रेस लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, 60 रुपीज का स्टाम्प टिकट लगा हुआ, मतलब आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप होना चाहिए जिसमें 60 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। अगर वो आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह के लिए बुलाएंगे तो इसी एनवेलप को यूज करेंगे। तो मेन एनवेलप के अंदर में आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप रखना है। ये सारी चीजें करके आप 21 डेज के अंदर अंदर भेज दीजिए स्कूल के एड्रेस पे, और जो एनवेलप है उसमें जरूर लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है। अब 21 डेज के लिए मतलब 28 मार्च को, 28 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, तो अभी समझे 3 दिन तो मार्च में चले गए आपके, 29, 30, 31 और 18 दिन बचे। तो 18 अप्रैल 2026 इम्फाल वाले की लास्ट डेट है। 18 या चलिए 17 ही कर देते हैं। आपको क्या यूज करना है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाइए, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कीजिए, फॉर्म के ऊपर में डिमांड ड्राफ्ट को पेस्ट कीजिए, डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी आप भी रख लेना, और एनवेलप के ऊपर भी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये सब लिखना है। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। आपको गूगल पे टाइप करना है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। इस पे देखिए वॉक इन रिक्रूटमेंट, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। इसमें भी 500 रुपीज की आपको चित्तौड़गढ़ वाले के लिए 500 रुपए का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट, अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट है तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट अगर SC/ST कैंडिडेट है तो। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैंने बताया, इसमें बताया मैंने कि वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू। 1 साल के लिए रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू में आपको यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर अनरिजर्व कैटेगरी, एक 21 to 40 ईयर्स, 36,000 प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स अवेलेबल कराएंगे। रेसिडेंस आप विद फैमिली भी रह सकते हैं। TGT कंप्यूटर साइंस 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है, आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है फाइन आर्ट या क्राफ्ट से, या 5 साल वाला डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, या फिर B.Ed किया है। B.Ed जरूरी नहीं है, B.Ed अगर फाइन आर्ट से किया तब भी चलेगा, मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर लिया और B.Ed कर लिया है। TGT कंप्यूटर साइंस में BCA है, या कंप्यूटर साइंस या IT से ग्रेजुएशन किया हुआ है, BTech का कंप्यूटर साइंस या IT से, तो काफी अप्लाई करने के लिए 21 to 35 ईयर। अप्लाई करना नहीं है चित्तौड़गढ़ वाले में, जाना है डायरेक्ट। 66,000 देंगे। 21 से 35 साल के अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। इसमें 8 अप्रैल 2026 को स्कूल ही चले जाना है, और वैसे ही आपको रेडी रहना है एक रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, डेमो क्लास के लिए। और फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज प्लेस्ड एट एनक्लोजर। देख लेते हैं इसमें नीचे में फॉर्म दिया है क्या, ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इसमें सिलेक्शन में क्या क्या पूछने वाले देखे, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, चित्तौड़गढ़, बेसिक मैथ्स, ये सब। क्लास डेमो में, ये क्लास डेमो में किसी भी क्लास डेमो में आपको पूछ सकते हैं, ये हमेशा रेडी रखिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड 10th से लेके जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सब लेके जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट में बर्थ प्रूफ मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ, तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे तो। मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये सब आपको करना है रेडी, और फिर चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल रेवारी गूगल पे टाइप करते हैं, रेवारी SSRW, इस पे चले आते हैं वेबसाइट पे। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एडवर्टीजमेंट
यहाँ पे देखिए क्विक लिंक में आपको नजर आ रहा है, क्विक लिंक के जस्ट नीचे रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों दिया हुआ है। सेपरेटली रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ पीडीएफ है और अलग से दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ किया तो ये परमानेंट है, टीजीटी जनरल साइंस ओबीसी कैंडिडेट 21 to 35 ईयर्स, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बीएड इंटीग्रेटेड एमएड भी चलेगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस अगर मेन है तो केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी या जूलॉजी, और अगर मेन में बॉटनी है तो केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए साइड में। अगर जूलॉजी मेन सब्जेक्ट था तो केमिस्ट्री बॉटनी साइड में पढ़ा होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 71,000 देंगे और कोई अलावेंस नहीं देंगे, घर और खाना फ्री रहता है। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, इसमें भी सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर 3 साल पढ़े होने चाहिए। बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। म्यूजिक टीचर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन अगर म्यूजिक से है। 71,000 अराउंड सैलरी देंगे, 21 to 35 ईयर्स। एलडीसी परमानेंट है, कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट, परमानेंट पोस्ट है। 19,900 की बेसिक पे अभी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 37,37,000 बन जाएगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की आयु सीमा में छूट है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल आयु सीमा में छूट है। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेज देना है। सब फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी जिस पोस्ट के लिए चाहिए। एक डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपए का और आपका खुद का अपना एड्रेस लिखा हुआ, 56 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ, एक एनवेलप आप रखिए मेन एनवेलप के अंदर और बैंक डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट कीजिए, पिन कीजिए। सारी चीजें अटैच करके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट, ये सब फोटोकॉपीज लगा के आप भेज दीजिए दिए गए एड्रेस पे। अपना एड्रेस लिखा हुआ 56 रुपए का पोस्टल स्टाम्प वाला मेन एनवेलप के अंदर एक एनवेलप रखना है जिसमें आपका नाम एड्रेस लिखा हो। अगर ज्वाइनिंग लेटर या कोई लेटर भेजेंगे तो उसी एनवेलप को यूज करेंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है वो भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और उससे ही भेजना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट है। 17 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। स्कूल के एड्रेस पे भेज दीजिए। लास्ट है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो कुंजपुरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे करिगंडम रिसेंट अनाउंसमेंट में आप देखेंगे, करिगंडम मतलब जो चेंजेस किया, आयु सीमा में चेंज किया हुआ है और लास्ट डेट जो है चेंज किया, वो वैकेंसी नोटिस भी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी है। अलग से एप्लीकेशन फॉर्म दिया, वैकेंसी नोटिस। तो वैकेंसी नोटिस देख लेते हैं। वैकेंसी नोटिस में मैंने आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पोस्ट बताया, टीजीटी मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। कैटेगरी चेक कीजिए, अनरिजर्व लिखा है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अलाउड है। सब में आयु सीमा बढ़ाई है, 50-50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 44,900 मतलब लगभग 45,000। इसमें वही है, सब्जेक्ट वही रहता है, फॉर्म दिया हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहता है जैसा मैंने आपको बताया। बीएड चाहिए टीजीटी के लिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है तो वो आप देख लीजिए। इसमें भी वही है कि 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। एड्रेस यूज करना है आपको, आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप में, एनवेलप के अंदर। इसमें नहीं मांग रहे हैं तो छोड़ दीजिए।